2024 लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर रोक लगा दी। साथ ही साथ एसबीआई को ये बताने के लिए कहा कि किस पार्टी को पिछले 5 सालों में कहां से डोनेशंस मिले हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों और उसे भुनाने वाली पार्टीज का नाम और पैसे की जानकारी चुनाव आयोग को दे दिया। तो आज इस वीडियो में जान लेते हैं कि टॉप 10 चंदा देने वाले और टॉप 10 चंदा लेने वालों की लिस्ट में कौन-कौन से नाम शामिल हैं। बता दें कि 1334 कंपनियों और लोगों ने 5 सालों में 16,518 करोड़ के बॉन्ड्स खरीदे हैं। टॉप 10 चंदा देने वालों की लिस्ट। फ्यूचर माइनिंग ने 1,368 करोड़ रुपए पॉलिटिकल पार्टीज को दिया है। उसके बाद लिस्ट में नाम है मेगा इंजीनियरिंग का, जिसने 980 करोड़ रुपए पॉलिटिकल पार्टीज को दिया है। उसके बाद क्विक सप्लाई चेन ने 410 करोड़ रुपए, वेदांता लिमिटेड ने 400 करोड़ रुपए, हाल्दिया एनर्जी ने 377 करोड़ रुपए, भारती ग्रुप ने 247 करोड़ रुपए, एसएल माइनिंग ने 224 करोड़ रुपए और पीयूपी पावर कॉर्पोरेशन ने 220 करोड़ रुपए, केवेंटर फूड पार्क ने 194 करोड़ रुपए और मदन लाल लिमिटेड ने 185 करोड़ रुपए पॉलिटिकल पार्टीज को दिए। टॉप 10 चंदा लेने वाली पार्टीज। पिछले 5 सालों में बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड से 6,060 करोड़ रुपए कमाए हैं। वहीं टीएमसी ने 1,609 करोड़ रुपए, कांग्रेस ने 1,421 करोड़ रुपए, बीआरएस ने 1,214 करोड़ रुपए, बीजेडी ने 775 करोड़ रुपए, डीएमके ने 639 करोड़ रुपए, वाईएसआर कांग्रेस ने 337 करोड़ रुपए, टीडीपी ने 218 करोड़, शिवसेना ने 158 करोड़ रुपए और आरजेडी ने 72.50 करोड़ रुपए कमाए हैं। चुनावी बॉन्ड योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए उसे रद्द कर दिया है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 5 सालों के चंदे का हिसाब किताब भी मांग लिया है। अब निर्वाचन आयोग को बताना होगा कि पिछले 5 साल में किस पार्टी को कितना चंदा दिया गया है। तो आज इस वीडियो में विस्तार से समझ लेते हैं कि ये चुनावी बॉन्ड है क्या और इसके जरिए आखिर पॉलिटिकल पार्टीज पैसे कैसे कमाती हैं। क्या है चुनावी बॉन्ड? चुनावी बॉन्ड एक वचन पत्र की तरह होता है जिसे भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से किसी भी भारतीय नागरिक या कंपनी द्वारा खरीदा जा सकता है। ये बॉन्ड नागरिक या कॉर्पोरेट अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को दान कर सकते हैं। कब हुई इसकी शुरुआत? चुनावी बॉन्ड को फाइनेंशियल बिल 2017 के साथ पेश किया गया था। 29 जनवरी 2018 को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना 2018 को अधिसूचित किया था। सवाल ये भी है कि कैसे खरीदे जा सकते हैं चुनावी बॉन्ड। दरअसल चुनावी बॉन्ड हर तिमाही की शुरुआत में 10 दिनों के लिए खरीद के लिए उपलब्ध होते हैं। सरकार द्वारा चुनावी बॉन्ड की खरीद के लिए जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के पहले 10 दिन फिक्स किए गए हैं। लोकसभा चुनाव के वर्ष में सरकार द्वारा 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि तय की जाती है। सरकार ने इस दावे के साथ चुनावी बॉन्ड की शुरुआत की थी कि इससे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी। आप इस बॉन्ड के जरिए अपनी पसंद की पार्टी को चंदा दे सकते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर इसके जरिए राजनीतिक दल पैसे कैसे कमाते हैं। दरअसल कोई भी व्यक्ति, कॉर्पोरेट या संस्था ये बॉन्ड खरीद सकते हैं और राजनीतिक पार्टियां इस बॉन्ड को बैंक में भुनाकर रकम हासिल कर सकते हैं। बैंक चुनावी बॉन्ड उसी ग्राहक को बेचते हैं जिनका केवाईसी वेरीफाइड होता है। बॉन्ड पर चंदा देने वाले का नाम नहीं होता है। ये बॉन्ड एक तरह से रसीद है, यानी आपको इस पर कोई रिटर्न्स नहीं मिलने वाला है, बल्कि आप जिस पार्टी को चंदा देना चाहते हैं उसके नाम से इस बॉन्ड को खरीदेंगे और इसका पैसा संबंधित राजनीतिक दल को मिल जाएगा। बॉन्ड को आप बैंक को वापस भी कर सकते हैं। बता दें कि राजनीतिक पार्टी को सीधा चंदा देने की जगह चुनावी बॉन्ड के जरिए पैसे जमा कर सकते हैं। इसके एवज में आपको दिए गए पैसे पर टैक्स में छूट मिलती है। इनकम टैक्स की धारा 80 GGB और 80 GGC के तहत टैक्स में छूट दी जाती है। सवाल ये भी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट को क्या चिंताएं थी। दरअसल चुनावी बॉन्ड या इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को दी जाने वाली दान राशि है जो दानदाताओं और प्राप्तकर्ताओं की पहचान को गुमनाम रखती है। वो जानने के अधिकार से समझौता कर सकते हैं जो संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए अनुच्छेद 19 के अंडर आने वाले सभी फैक्ट्स को दोबारा दोहराया था। सुप्रीम कोर्ट को सबसे बड़ा डाउट इस बात का था कि दानदाता के डाटा एक्सपोज हो चुके हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि सत्ता में मौजूद सरकार इस जानकारी का लाभ उठा सकती है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बाधित कर सकता है। दूसरा सबसे बड़ा डाउट इस बात को लेकर भी था कि घोर पूंजीवादी और काले धन के उपयोग का खतरा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए और ज्यादा बढ़ जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए आर भारत।